नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे। भारतीय परंपरा में हमेशा आध्यात्मिक गुरुओं और दार्शनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसीलिए हमारे देश को विश्व गुरु भी कहा गया है। कहते हैं कि जिनका जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन के सत्यों को जानने के लिए और जीवन की अर्थवत्ता को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक गुरुओं, सन्यासियों और बाबाओं की शरण में जानी पड़ती है। लेकिन कहते हैं ना कि हर विषय वस्तु की दो पहलू होते हैं। अगर आप सिर्फ एक पहलू पर विचार करेंगे तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। ये श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच जो लकीर होती है वो बड़ी ही पतली होती है, और इसके कारण कभी कभी इसका फायदा कुछ पाखंडियों को और कुछ बहरूपियों को मिल जाता है। हमारे देश में ये बड़ा आसान है कि एक निश्चित गेटअप करके हम सन्यासी बन सकते हैं, बाबा बन सकते हैं, चमत्कारी पुरुष बन सकते हैं। तो वर्तमान समय में चर्चाओं में रहे श्री जी बागेश्वर धाम के बाबा, उनकी चमत्कारिक उद्घोषणाओं की और उनके स्पष्टीकरण की, क्या वे आध्यात्मिक गुरु हैं, क्या वे राम और कृष्ण के परंपरा के हैं, इस बात पे हम विश्लेषण करेंगे और हम इस बात को विचार करेंगे कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच जो लकीर है वो कितनी आवश्यक है और क्यों है। अपने बयानों और वक्तव्यों के कारण वर्तमान समय में चर्चा में रहे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके चमत्कारिक पुरुष होने के दावे और उनकी आध्यात्मिकता और वो किस स्तर के संत हैं राम और कृष्ण के परंपरा के, इन सारी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं आध्यात्मिक विषयों के जानकार श्री रवि कुमार जी। कैमरामैन है। तो रवि कुमार जी, वर्तमान समय में जो आध्यात्मिक परिदृश्य बनी है हमारे देश में, जो एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा है श्री धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति, और वही जो चमत्कारिक दावा करते हैं, इसे कुछ लोग अंधविश्वास कह रहे हैं, कुछ लोग इसको मान रहे हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं अंधविश्वास की, कई लोग का स्टेटमेंट होता है कि कम्प्लीटली ये मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को। तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि हम जो भारतीय हैं, हमारा जो हिंदू समाज है वो चाहता क्या है, ओके। इन लोग के वांट्स क्या है, क्यों फॉलो करते हैं लोगों को। तो एक सर्वे काफ़ी पहले, लगभग 1 वर्ष पहले एक सर्वे हुआ था, जिसमें पाया गया था कि हमारा जो हिंदू समाज है उन्हें विविधता में एकता तो पसंद है, बिल्कुल, हाँ, वे विविधता में एकता को स्वीकार करते हैं, हाँ। लेकिन वे अपने मामले में आई मीन कि इफ़ वी आर हिंदू, अगर हम हिंदू है तो हमारे मामले में किसी और धर्म का हस्तक्षेप ना हो। ना हो। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं जी। लेकिन हमारे धर्म की निजता को कोई छेड़े ना। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो और हमारा संविधान भी हमें निजता का अधिकार देता है। हाँ, हमारा संविधान भी हमें निजता का अधिकार देता राइट टू प्राइवेसी। है। और वो जो धर्मनिरपेक्षता का भी एक अधिकार है, उस बारे में भी आप अगर कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि किस तरह गलत हो रहा है देश में। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के अगर अधिकार की बात करें तो हमारे देश में सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जाता है, अभी काफ़ी चर्चे में रहता है। अगर अभी जो हमारे देश की जो पूरी जनसंख्या है, अगर भारत की पूरी जनसंख्या की बात करें तो बिल्कुल ये 2 खेमों में बट गया है। अगर देखें तो अब ये तो दो 90% कौन कौन से? ये 2 खेमे की बात करें तो एक हो गए जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, और दूसरा वो खेमा, एग्जाम्पल दैट अगर हम राजनीतिक मुद्दों से दूर नहीं जा सकते। बिल्कुल। अगर हम देश की बात कर रहे हैं तो देश में जो सरकार है उनको हम साथ लेकर ही चलें, इनसे हम दूर नहीं जा सकते। तो जब हम बात करते हैं तो एक खेमा जो हो गया वो पूरी तरह से हिंदुत्व को, अगर जो भी आते हैं वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हालांकि कुछ गलतियां होती हैं उनसे, लेकिन वो आंख बंद करके उनको सपोर्ट करते हैं। तो मेरा अब अगला सवाल, और एक खेमा जो है जी। वो आंख बंद करके उनका विरोध तो करता मुझे है। आपसे पूछना ये था, क्या आपको नहीं लगता है कि 2014 के बाद ये आध्यात्मिक प्रक्रिया हमारी पहले से चली आ रही है, लेकिन बिल्कुल। 2014 के बाद हिंदुत्व को खतरे में क्यों बताया जा रहा है? क्या ये सही है या किस हद तक सही है? या पहले भी हिंदू खतरे में था, कोई बात नहीं करता था? ये सारी चीज़ों को आप समझें हमारे दर्शकों से। देखिए, जब हम हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ 2014 ही नहीं, हमें और भी पहले जाना होगा। ओके। जब हम दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी में थे, उसके बाद फिर बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म आता है, फिर मुगल लोग आते हैं भारत में, तो उसको हम रिलेट करेंगे साथ में। और उससे जब हम रिलेट करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, तो कई ऐसे लोग जो हैं पहले हम सभी जानते हैं, जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी जानते हैं कि हमारे हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे।
सारे हम लोग हिंदू से कन्वर्ट होकर ही मुस्लिम हैं। जैसे सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट पहले सिर्फ सनातन ही था, पहले सिर्फ सनातन ही था। जब हम पुराने भारत में जाएंगे तो वहाँ पे जाकर कई विषयों कई कई जगहों का नाम बदल कर रख दिया गया। जब मुगल साम्राज्य आया तो कई जगहों का नाम बदल कर रख दिया गया। अब आते हैं 2014 के बाद। तो 2014 के बाद जब हम आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां जो होती है वो सभी उनका एक तो काम होता है कि वो देश के लिए काम करें, और दूसरा वो चाहते हैं कि हम सत्ता में बने रहें। बिल्कुल क्योंकि अगर वो सत्ता में बने रहेंगे तभी देश के लिए भी काम काम करेंगे। कर सकते हैं और अपने विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो अगला सवाल मेरा है कि आपको क्या नहीं लगता कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो राजनीतिक रूप से इंस्पायर्ड है? पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक हैं। चलिए अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, जो श्रद्धा और अंधश्रद्धा या अंधविश्वास के बारे में हम बात करने वाले हैं। कितने भरोसे हैं आपको उनके ऊपर, उनकी चमत्कारिक गतिविधियों पर, जो वो भविष्य बताते हैं और ये बताते हैं कि फलना जगह कुछ रखो या इस बार में कुछ करो, तो ये सारी चीज़ों से कितने लाभ होते हैं लोगों को? देखिए, चमत्कार की जब हम बात करते हैं तो वो नेचर में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। अब चमत्कार से मुझे याद आता है ये स्वामी विवेकानंद, जो ओके, हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े संतों में से एक उनको माना बिल्कुल, नो जाता है। डाउट। नो डाउट। हम सभी उनको जानते हैं, हम सभी उनको पढ़ते हैं। कई सारे लोगों के आइडियल हैं, वो हमारे भी आइडियल हैं। तो उनका इन सब अंधविश्वास को लेकर क्या कहना है और चमत्कार को लेकर क्या कहना है? वो कहते हैं एक वह इंसान जो प्राचीन ऋषियों पर हंसता है, उसके हिसाब से पूरी हिंदू विचारधारा सरासर बकवास है। इसके विपरीत वह है जो हर बात में शकुन अपशगुन बता रहा है। उसकी प्रजाति में जो कुछ भी अंधविश्वास है वह उस सबके लिए कोई फिलोसॉफिकल, मेटाफिजिकल या भगवान जाने, उसके हिसाब से हर एक अंधविश्वास वेदों में दिया हुआ है। पर इससे आपको बचना है। मैं कहता हूँ कि ऐसे अंधविश्वासी मूर्ख बनने से बेहतर है कि नास्तिक बन जाओ, क्योंकि नास्तिक तो फिर भी जिंदा है, उसका तो कुछ हो सकता है। लेकिन अगर अंधविश्वास घुस गया तो दिमाग का जिंदगी का पतन होने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नास्तिक लोग थे, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, पेरियार हो गए, तो ये इन आस्तिकों से बेहतर है जो अंधविश्वास में जीते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो अंधविश्वास में जीते उनसे तो कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो जो महत्वपूर्ण बात ये है, हमारी चर्चा का सार है, हम ये कहना चाहते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी पर कितना यकीन किया जाए और क्यों किया जाए? अब धीरेन्द्र शास्त्री की आप बात करते हैं तो हमने आपको शुरू में ही बताया, हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, वो दो खेमों में बट गया है। एक जो समाज वो पूरी तरह से विरोध करता है धीरेन्द्र शास्त्री का, जबकि उनको ये नहीं करना चाहिए। आप किसी चीज़ को, फैक्ट्स को बताइए, आप जनता के सामने उस फैक्ट को रखिए, आप पूरी तरह से साइड हो जाते हैं। ओके, आपको सत्य से कोई मतलब नहीं होता। ठीक। और एक वो समाज जो पूरी तरह से उन पर बिलीव करता है, उनको भी सत्य से कोई मतलब नहीं कि कितना सत्य है कितना झूठ है। अब ये दोनों समाज, जब हमारे देश के जैसे काफ़ी सारे नेता लोग भी, अभी बिहार में उनका प्रोग्राम हुआ था नौबतपुर पटना में, तो हमने देखा कि इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा कि लोगों को मना कर दिया गया कि सर हमें माफ़ कीजिए, अब मत आइए। तो इस विषय में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने इस विषय में एक अनुसंधान करी है, इसीलिए मैं आपसे अपने तरफ से पूछना चाहता हूँ कि उनके बयानों से, उनके वक्तव्यों से और उनके विचारों से कहाँ तक झलकता है कि उसे संत की उपाधि दी जाए? कि जब हम संत की बात करते हैं हम्म, और धर्म की बात करते हैं, क्योंकि वो धर्म को लेकर ही, धर्म को ही प्रमोट करते हैं, वैसा वो दिखाते हैं, धर्म को ही प्रमोट करते हैं। हिंदुत्व। तो धर्म क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है निडरता, साहस, प्रेम। निश्चित रूप से। और जब हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों को देखते हैं हम्म, तो कुछ हद तक ही मुझे ये तीनों चीज़ें झलकती हैं इनके बयानों में। तो यहाँ पे उनको काम करना चाहिए और हमारे पूरे देश की जनता को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि क्या ये निडरता, साहस, प्रेम ये सिखा रहे हैं। अगर नहीं सिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो तो अपना सामान एक बेचना तरह चाह से रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अपनी आंखें खुली रख के किसी की भक्ति करो। अगर उससे कुछ सच्चाई मिल रही है, आध्यात्मिकता मिल रही है, जीवन में एक दर्शन मिल रहा है, तो उसके पीछे हम जा सकते हैं। तो इस विषय में अंधविश्वास में एक महत्वपूर्ण दर्शन आता है रहस्यवाद का। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रहस्यवाद आखिर होती क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या है? क्योंकि जब हम रहस्यों की बात करते हैं, जी, द सीक्रेट एक बहुत ही चर्चित किताब है, द सीक्रेट, या मैंने भी बहुत रॉन्डा सुना बर्न है। का। उसमें बताया जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है प्रकृति में।
लेकिन जब हम रहस्यों की बात करते हैं, शकुन अपशकुन की बात करते हैं, पूरी तरह से हम किसी एक को अपना जीवन छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हम गलती कर बैठते हैं। और फिर से मुझे स्वामी विवेकानंद का ही कही हुई कुछ लाइनें याद आती है रहस्यवाद की। वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। वो कहते हैं, रहस्यवाद से बचो, कोई रहस्य नहीं है धर्म में, वेदों में, वेदांत में, संहिता में कौन सा रहस्य है। प्रकृति के बारे में हमारा ज्ञान सीमित है और इसलिए कुछ बातें सुपर नेचुरल लगती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ रहस्य नहीं है। इस मिट्टी पर कभी यह नहीं सिखाया गया कि धर्म के सत्य कोई रहस्य है या वे हिमालय के चोटियों पर बैठे हुए किन्हीं सीक्रेट सोसाइटी की प्रॉपर्टी है। मैं हिमालय गया हूँ, आप नहीं गए क्योंकि आपके घर से सैकड़ों मील दूर है। मैं एक सन्यासी हूँ और 14 साल तक पैदल घुमा हूँ, कहीं पर ऐसी कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है। तो ये स्वामी तो विवेकानंद की लाइनें थी। हाँ, तो स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही यहाँ पे, मैंने गौर किया कि कुछ चीज़ें हमें सुपर नेचुरल्स लगती हैं, तो कहीं ऐसा ही नहीं कि इन सुपर नेचुरल चीज़ों का एक हवा जो बनाया जाता है समाज में, इसी के द्वारा लोग कहते हैं कि मैं चमत्कार कर सकता हूँ। इससे पहले आसाराम बापू भी आए थे जो कहते थे कि 20 फीट गद्दी से निकल रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो बाद में पता चला कि कैसे कैसे आरोप में, उन सारी चीज़ों की चर्चा हम नहीं करेंगे। तो अंततः आप कंक्लूजन क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को कि इस आध्यात्म में ही, धीरेन्द्र शास्त्री की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि व्यक्ति को अध्यात्म और अंधविश्वास में किस तरह अंतर रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर हम अपनी आंखें खुली रखते हैं, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, जब हम न्यूट्रल बने रहते हैं, हाँ, हमारे अंदर वीरता होनी चाहिए। ये तो जब हम हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमें अपने पूर्वजों को याद रखना चाहिए, हमें अपने इतिहास को कभी भूलना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम सही, हमारी हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, उसको लेकर हमें चलना चाहिए और उसको लेकर हमें अपना जीवन जीना चाहिए। हिंदुत्व की परिभाषा जो महाराणा प्रताप ने दी, जो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं। स्वामी विवेकानंद, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं। राजा राम मोहन राय। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुत्व एक बहुत बड़ी चीज़ है, सनातन धर्म एक बहुत बड़ा अस्तित्व रखता है, उसे इन सारी छोटी चीज़ों से आज़ाद होकर अपना काम बिल्कुल करना बिल्कुल, ये चाहिए। सब बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। इन सब में अगर हम अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति को अगर हम लगा देते हैं, अपने समय को लगा देते हैं, तो बाकी चीज़ें कैसे कर पाएंगे हम लोग। अब रोक। अंततः आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, जो मेरे शब्द हैं वो मेरे शब्द नहीं, वो कई महापुरुषों के शब्द हैं, क्योंकि मैंने उनका अध्ययन किया है। तो धर्म की सही ना जानकारी होने के कारण ही हमारा देश 1000 वर्षों से अधिक तक गुलाम रहा है। किसने राज नहीं किया हमारे देश पर? मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने, डच ने, पुर्तगालियों ने, किसने राज नहीं किया हमारे देश पर? अगर हिटलर जीत जाता तो जर्मन भी आते, जापान आने को खड़े ही थे। तो इन सब चीज़ों से बचिए। ऐसे लोगों ने ही जादुई चीज़ों में उलझाकर हमें सत्य से वंचित रखा और हमारा देश हमेशा इतने अधिक वर्षों तक, जितना कोई भी देश का इतिहास ऐसा नहीं है कि 1000 वर्षों से अधिक तक गुलाम रहा। चीज़ों में सत्य को जानिए, सत्य को समझिए और उसे सपोर्ट कीजिए। और जो भी इन चीज़ों से पीछे हटते हैं, बाएं हो जाते हैं, उन्हें भी ये नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर जनता का विश्वास है, आपके ऊपर जनता का, इतना बड़ा जनता का सपोर्ट है, तो आप आगे आइए और सत्य को सामने लाइए। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुना आपने, रवि कुमार जी ने हमें सारी चीज़ें बताई, अंधविश्वास, विश्वास, धर्म, आध्यात्म, आध्यात्मिक परिदृश्य में राजनीति की भूमिका। तो ऐसे ही हम अलग अलग मुद्दों पे बात करते रहेंगे, आपको समाज का सत्य दिखाते रहेंगे हर कीमत पे। न रुकना है, न झुकना है, आगे बढ़ना है। तो आपका अगर कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हमेशा आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।